रिया कैफे बीन से घर पहुंची और जब उसने अपने घर का दरवाजा खोला, उसके सामने रॉकी एक कुर्सी पर बैठा शराब पी रहा था। रॉकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? तुम्हारे होने वाले मंगेतर को इतना भी हक नहीं कि वो जब दिल करे तुमसे मिल ले? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। बात नहीं रिया, सवाल करने हैं मुझे तुमसे। बताओ, किससे मिलने गई थी तुम? रिया रॉकी की बात सुनकर चौंक गई। वहीं राज ने अपने लैपटॉप को ऑन किया। मुझे पता करना होगा कि ये किस तरह का गेम है। Simulation contract. Eliminate target Ashwatthama before he fires an Astra. Mission location. Dystopian desert. Contact X. सिमुलेशन कॉन्ट्रैक्ट, दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग। इसका मतलब है कि मैं एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी में कदम रखने वाला हूँ और ये एन अस्त्र, कॉन्टैक्ट एक्स, ये सब क्या चल रहा है? एक मिनट, कहीं उस विजिटिंग कार्ड पर कोई नंबर तो नहीं दिया हुआ है? जैसे ही राज ने अपनी जेब से वो काला विजिटिंग कार्ड निकाला, लैपटॉप पर एक लोकेशन फ्लैश हुआ। Weapon available. Celestial dagger made of Hataki silver. Collect at given location. इसका मतलब मुझे इस वेपन को कलेक्ट करने के लिए दिए हुए लोकेशन पर जाना होगा। ये किस तरह का अजीबोगरीब सिमुलेशन है? ये टारगेट आखिर दिखता कैसा है? राज ने अपने फोन पर दिए हुए लोकेशन को फीड किया और उसकी ओर रवाना हो गया। Uploading last known photograph of target Ashwatthama. राज के फोन की स्क्रीन पर अचानक एक आदमी की तस्वीर आ गई, जो सर से पांव तक एक काले लिबास में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें लाल थी, जैसे उनमें जलता हुआ लावा धधक रहा हो। वो काफी लंबा और हट्टा कट्टा था, लेकिन उस आदमी की एक खास बात ने राज का ध्यान उसकी तरफ खींचा। वहीं रॉकी रिया से सच उगलवाना चाहता था। क्या मतलब किससे मिलने गई थी? तुम्हें किसने कहा कि मैं कहीं गई थी? मैं तो सिर्फ एक छोटा सा वॉक करने नीचे गई थी। तुम्हें पता नहीं, लेकिन मेरी नजर 24 घंटे तुम पर रहती है रिया। एलेक्स। रॉकी के इतना कहते ही कमरे में वही काले गॉगल्स पहना हुआ आदमी दाखिल हो गया और रॉकी की तरफ देखकर मुस्कुराया। जानती हो ये कौन है? ये एलेक्स है, मेरा वफादार बॉडीगार्ड। दुनिया में सबसे हुनरबाज किलर्स में से एक है एलेक्स। कोई भी चीज इसकी नजर से बचकर नहीं निकलती। घर से लेकर कैफे बीन और वापस घर तक ये हर पल तुम्हारा पीछा कर रहा था और मुझे खबर दे रहा था। ओह, तो अब तुमने मेरे पीछे अपना एक पालतू कुत्ता लगा दिया है। ये सुनकर एलेक्स के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। अगले ही पल रॉकी रिया पर झपट पड़ा। मेरे बगैर तुम किसी से मिलने की कोशिश करो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं, समझी? ये तो मैं तुम्हारे पापा और मेरे पापा के पार्टनरशिप का लिहाज कर रहा हूँ, वरना अब तक मैं तुम्हें वो सबक सिखाता कि तुम याद रखती। मैं फैसला कर चुका हूँ कि तुम खान की फिल्म करोगी और एलेक्स तुम्हारे साथ ही रहेगा। नहीं, मैं उस परवर्ट की फिल्म नहीं करूंगी। तो ठीक है, तुम्हारे और मेरे पापा के पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट ये भी है कि अगर उन दोनों में से किसी एक की मौत हो जाती है तो सारा पैसा दूसरे को मिल जाएगा। वैसे भी अंकल का दिल कमजोर है, वो दिन रात तुम्हारी फिक्र में रहते हैं। कब उन्हें तीसरा अटैक आ जाए कोई नहीं कह सकता। एलेक्स। एक मिनट। रॉकी ने जैसे रिया की दुखती रग पर पैर रख दिया था। रिया के पापा जगमोहन उसकी कमजोरी थे। रिया उनकी सलामती के लिए कुछ भी कर सकती थी। मुझे मंजूर है। देखा कितना आसान था ये। कल से तुम्हारी फिल्म की शूटिंग शुरू। वहीं दूसरी तरफ राज सिमुलेशन की एक नई दुनिया में कदम रखने जा रहा था। ओह गॉड, ये इंसान है या हैवान? इसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है, जैसे कि वो जीते जी सड़ रहा हो। आखिर कौन है ये अश्वत्थामा? मुझे लोकेशन पर जाकर ही पता करना होगा। आधे घंटे में राज एक ब्रिज के नीचे पहुंचा, जहां पर एक लेटर बॉक्स के बगल में उसे एक पैकेट नजर आया। इस पर तो मेरा नाम लिखा है, प्लेयर 101, लेकिन इसमें है क्या? राज ने जब पैकेट खोला तो उसके अंदर एक VR हेडसेट जैसी कोई चीज थी। वो उसे ऑन करके अपनी आंखों पर चढ़ाने ही वाला था कि एक औरत की आवाज ने उसे चौंका दिया। प्लेयर 101, वीडियो गेम्स अच्छी खेल लेते हो। तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, आगे पीछे भी कोई नहीं। You really are the chosen one. तुम उस बार में थी ना? क्या है ये सब? तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वो सब तुम्हें पता चल जाएगा, और अगर तुम्हें दिलचस्पी नहीं होती तो क्या तुम यहाँ तक अपने आप आते? You have ESP. ये क्या ESP लगा रखा है? क्या है ये ESP? काले टाइट लेदर पैंट्स पहनी वो औरत राज के पास आई। वो खूबसूरत होने के साथ साथ खतरनाक भी दिख रही थी। राज ने उसे अपनी तरफ आता देखकर 2 कदम पीछे ले लिए। तुम जानते हो कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, बस तुम तैयार नहीं हो। यू नीड ट्रेनिंग। बचपन से ही तुम्हें आने वाले वक्त का अंदेशा हो जाता था, है ना? तुम कौन हो? 16 साल की उम्र में तुम अपनी फैमिली के साथ ट्रेन से कहीं जा रहे थे।
अचानक बेस स्टेशन पर तुम उतर गए और अपनी फैमिली को भी उतार दिया। याद है? उस ट्रेन का अगले स्टेशन पहुंचने से पहले एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि तुम्हें एक बहुत बड़े काम के लिए चुना गया है राज। कॉल मी लूसी। आओ मेरे साथ। कहाँ? अश्वत्थामा को खत्म करो। वहीं एलेक्स रिया को प्रोड्यूसर खान के सेट पर ले गया। खान उसे देखते ही अपनी कुर्सी से उठ गया और मुस्कुराते हुए उसके पास आ गया। वेलकम स्वीटहार्ट। आज मेरे सेट पर आकर तुमने मेरी फिल्म पहले ही ब्लॉकबस्टर बना दी है। जस्ट इमेजिन जब खान एक नई हीरोइन को लॉन्च करने की खबर प्रेस को गाइस लाइक सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देगा तो मुंबई में हंगामा हो जाएगा। तुम करोड़ों में खेलोगी। दुनिया भर के ब्रांड तुम्हारे पास एंडोर्समेंट के लिए आएंगे। तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। और इन सब के बदले तुम्हें क्या चाहिए? बस तुम्हारा थोड़ा सा प्राइवेट टाइम। मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी बोलो क्या शूट करना है? ये दिन तो मैंने बहुत ही प्लानिंग के साथ शेड्यूल किया है रिया, खास तुम्हारे लिए। आज तुम्हारा सोलो आइटम सॉन्ग शूट होने वाला है। What? जहां रिया अपनी फिल्म सेट पर ये सोच रही थी कि कैसे वो आइटम सॉन्ग शूट करने को अवॉइड कर ले, वहीं राज लूसी के साथ एक काली गाड़ी में बैठकर एक अंडरग्राउंड सेफ हाउस में पहुंच गया। ये हम कहाँ आ गए हैं? जल्द ही पता चल जाएगा। राज लूसी के साथ सेफ हाउस के अंदर गया, जो एक बहुत बड़ा खाली कमरा था, जिसके बीचों बीच एक कुर्सी रखी हुई थी। सेट। ये सब क्या है लूसी? खुद पर भरोसा रखो। राज के कुर्सी में बैठते ही लूसी ने उसकी आंखों पर वो हेडसेट लगा दिया। अचानक राज को ऐसा लगा जैसे कि वो यूनिवर्स के कई करोड़ों तारों को पार करके किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। Enemy skills, teleportation, metamorphosis, celestial missile. एनिमी स्किल्स? ये मैं कहाँ आ गया हूँ? राज दूसरी दुनिया में होते हुए लूसी की आवाज साफ साफ सुन सकता था। अश्वत्थामा तुम्हारा दुश्मन, उसके स्किल्स है टेलीपोर्टेशन, यानी कि ये शख्स एक जगह से दूसरी जगह 1 सेकंड में आ जा सकता है। मेटामोर्फोसिस, ये किसी भी चीज का रूप धारण कर सकता है। सेलेस्टियल मिसाइल, यानी कि ब्रह्मांड की शक्ति इसके हथियार में है। और तुम्हारे पास है सेलेस्टियल डैगर, यानी कि एक चाकू जो किसी हद के सिल्वर से बना हुआ है। राज ने अचानक अपने हाथ को भरते हुए महसूस किया। जब उसने देखा तो उसके हाथ में चमकता हुआ एक लंबा खंजर था। ये हक्की सिल्वर है क्या? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? ये कौन सी गेम है? खैर, मुझे क्या करना है? मुझे तो बस अश्वत्थामा को मारना है और 1 लाख रुपए कमाने हैं। Stimulation rendering in 5, 4, 3, 2, 1. You are now in dystopian desert. राज ने जब अपने चारों तरफ देखा तो वो एक रेगिस्तान में खड़ा था, जिसका रेत भूरा नहीं बल्कि काला था। आसमान में काले बादल फट रहे थे और नीली बिजली कड़क रही थी। हवा में किसी चीज के जलने की बदबू फैली हुई थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं किसी न्यूक्लियर विंटर में आ गया हूँ, जैसे कि यहाँ पर कोई एटम बॉम्ब एक साथ फटे थे। राज की आंखों के सामने से काली रेत उड़ते हुए निकली और अचानक उसने एक औरत को अपनी तरफ जमीन पर रेंगते हुए देखा। उसने सफेद चादर लपेटी हुई थी और वो काफी दर्द में लग रही थी। शायद ये औरत जख्मी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। जैसे ही वो औरत राज के पास आई तो राज ने देखा कि उसका सारा बदन झुलसा हुआ था और उसके जख्मों से खून बह रहा था। एक पल बाद उस औरत ने राज से दर्द में कांपती हुई आवाज में कुछ कहा। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा। क्या अश्वत्थामा यहाँ पर है? उसी का किया है ये नरसंहार। उसे श्राप है कि वो जन्म जन्म दर्द में करहाता हुआ जिएगा। उसे मौत भी नसीब नहीं होगी। इससे पहले कि राज कुछ कहता, वो औरत अचानक एक रेत का ढेर बनकर बिखर गई। राज ने तुरंत अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। एक पल बाद उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी, जिसे देखकर वो दंग रह गया। पिताजी, आप? हाँ, मैं ही हूँ राज। लेकिन पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? एक दिन हम सबको जाना है राज। इतना कहकर अचानक राज के पिताजी ने अपना हाथ उठाया, जिसमें आग का एक गोला था। तभी राज को लूसी की बातें याद आने लगी। राज को याद आया कि किस तरह वो जख्मी औरत रेत बनकर बिखर गई थी। मेटामॉर्फोसिस, कैसे उसके पिताजी अचानक उसके सामने एक नहीं दुनिया में आ गए थे। सेलेस्टियल मिसाइल, उनके हाथ में आग का गोला। यही अश्वत्थामा है जो फेस बदल रहा है। इससे पहले कि राज के पिताजी के हाथों आग का गोला लॉन्च हो जाता, राज ने अपना हाथ की खंजर निकाला और उसे अपने पिताजी के सीने में उतार दिया। एक पल बाद राज के सामने वो शख्स खड़ा था जिसकी तस्वीर उसने मिशन शुरू करने से पहले देखी थी। सर से पांव तक एक काले लिबास में लिपटा, झुर्रियों से भरी शक्ल और लाल आंखों वाला वो भयानक शख्स।
उसके मुंह से सफेद खून बहने लगा था और एक पल बाद वो जमीन पर गिरकर मर गया। इसके 1 सेकंड बाद ही राज भी गिरकर बेहोश हो गया। एक झटके के साथ राज भी जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। वहीं प्रोड्यूसर खान के फिल्म सेट पर रिया ने पूरा दिन कुछ न कुछ बहाना बनाकर आइटम सॉन्ग का शूट टाल दिया था, जिससे खान काफी नाराज था। उसके साथ रिया के वैनिटी वैन में रॉकी और एलेक्स भी थे। एलेक्स, तुम बाहर इंतजार करो। यस बॉस। एलेक्स के बाहर जाते ही रॉकी के सर पर खून सवार हो गया। रिया, तुम्हें किस भाषा में समझाऊं कि तुम्हारा खान को खुश करना मेरे लिए कितना जरूरी है? वो मुझसे अश्लील आइटम नंबर करवाना चाहता है। तो क्या हुआ? तुम खूबसूरत हो, अच्छा नाचती हो, पब्लिक को और क्या चाहिए? तुम्हारी वजह से शूटिंग का पूरा दिन वेस्ट हो गया। जानती हो खान को कितने करोड़ों का नुकसान हुआ है? रॉकी की बात सुनकर रिया अचानक जोर से हंस पड़ी। तुम्हें हंसी आ रही है? हाँ, क्योंकि राइट नाउ यू आर साउंडिंग लाइक खान्स पिम्प। What did you just say? इतना कहकर रॉकी ने रिया को अपनी कुर्सी से नीचे धकेल दिया, जिसकी वजह से उसके पैर में मोच आ गई। अगले दिन सुबह राज की नींद अपने कमरे में लैपटॉप के सामने खुली। जब उसे गुजरी रात का हादसा याद आया तो वो उठकर खड़ा हो गया। अपने कमरे के फर्श पर काली रेत देखकर वो हैरान रह गया। शिट, तो ये गेम नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? लूसी, वो सच में है या फिर मेरे थके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हुए दिमाग का फितूर? कल क्या हुआ था? मैं कौन हूँ? अश्वत्थामा? वो सच था या एक सिमुलेशन? राज को यकीन नहीं हो रहा था कि वो पिछली रात एक दूसरी दुनिया में एक जंग लड़कर आया था। अचानक उसके कंधे पर तेज दर्द होने लगा। जब उसने अपनी टी शर्ट उतारकर खुद को मिरर में देखा तो उसके कंधे पर एक गहरी खरोंच आई हुई थी। ये देखकर वो बिस्तर पर बैठ गया और डर गया। तो ये सच था, वरना मुझे ये चोट कैसे आती? कमरे में फैली ये काली रेत। ओह माय गॉड, कहीं मैं हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा? तभी उसके फोन पर एक वॉइस मैसेज आया। मिशन accomplished. Balance in account ₹1 lakh. क्या? मुझे मिशन कंप्लीट करने के वाकई 1 लाख मिले हैं। मुझे लूसी से मिलना होगा। लैपटॉप ऑन करता हूँ। Sharing location. राज ने विजिटिंग कार्ड के दिए हुए लोकेशन को लैपटॉप में फीड कर दिया और लूसी का करंट लोकेशन उसे मिल गया। राज झट से घर से लूसी से मिलने निकल गया। उसे अपने थकान और चोट की फिक्र नहीं, बल्कि अपने सवालों के जवाबों की ज्यादा जरूरत थी। एक गेमर के तौर पर वो पहले कई गेम्स खेला करता था, लेकिन उसका ये नया तजुर्बा अनोखा और काफी डरावना था। कुछ ही देर में वो एक पुराने चर्च पहुंच गया। लोकेशन तो यही है, आखिर कहाँ है लूसी? लूसी जानती थी राज उससे यहाँ मिलने जरूर आएगा, इसीलिए वो पहले से ही लोकेशन पर उसका इंतजार कर रही थी। खुद को ढूंढता देख लूसी राज के पास पहुंची। वेलकम राज। तो क्या तुम वाकई जानना चाहते हो कि तुम्हारे साथ ये सब क्या हो रहा है? ऑब्वियसली लूसी, मुझे जानना है ये सब क्या है। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? What is my destiny? राज, लगता है तुम्हें एक्स से मिलवाना ही पड़ेगा। एक्स? क्या है ये एक्स? तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें एक्स से ही मिलेंगे। राज, बस ये समझ लो कि तुम्हारी इस रियलिटी यानी कि जिंदगी के अलावा भी कई और रियलिटीज होती हैं। कैसी सच्चाई? तुम्हें परखने के लिए ही तुम्हारा इम्तिहान लिया गया था। अब तुम अपना मकसद पूरा करने के लिए तैयार हो। चलो मेरे साथ। वहीं रॉकी रिया के घर पहुंचा। उसे बेड पर लेटा देख वो गुस्सा हो गया। ये क्या, तुम अब तक सो रही हो? रॉकी, मैं आज काम करने की हालत में नहीं हूँ। मुझे डॉक्टर की जरूरत है। और मुझे खान के पार्टनरशिप की। चलो सेट पर जाना है। नहीं रॉकी, आज मैं नहीं आ सकती। एलेक्स, मैडम को सेट पर लेकर चलो, अभी इसी वक्त। ऑर्डर मिलते ही एलेक्स ने रिया को बिस्तर से उठा लिया और उसे गाड़ी में बिठाकर सेट पर ले गया। उसे देखते ही प्रोड्यूसर खान दौड़ा दौड़ा उसके पास आ गया। ओह, मेरी हीरोइन की तबीयत खराब है। रिया तुम लेट आई हो तो क्या हुआ? चलो मेरी आलीशान वैनिटी वैन में कुछ देर आराम कर लो। नहीं, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो, मैं आज काम करूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारी वैनिटी वैन में नहीं जाऊंगी। नाउ दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। राज गाड़ी में लूसी के साथ बैठा खिड़की से बाहर शहर को देख रहा था। लूसी ने उसे अब तक जो कुछ भी बताया था उस पर यकीन करना राज के लिए मुश्किल हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? इस रियलिटी के साथ कई और रियलिटीज? ये एक्स क्या कोई साधु महात्मा है? कहीं ये कोई सीक्रेट सोसाइटी तो नहीं? मैंने तो इल्यूमिनाटी और प्रायरी ऑफ साइंस जैसे सोसाइटीज के बारे में किताबों और फिल्मों में जाना है। तो क्या आज मेरा सामना एक खुफिया ग्रुप से होने वाला है?
क्या है इनका मकसद? और इन्होंने मुझे ही क्यों चुना? कुछ ही देर में लूसी ने गाड़ी एक खाली मैदान के अंदर घुमा दी, जिसके बीचों बीच एक पुराना फार्म हाउस था। इस खंडहर में क्या करने आए हैं लूसी? यहीं पर तुम्हारी मुलाकात एक्स से होने जा रही है राज। ये सुनकर राज को काफी डर भी लग रहा था, लेकिन वो बहुत एक्साइटेड भी था। उसके मन में कई सवाल थे जिनके जवाब वो ढूंढ रहा था। लूसी जिस किसी ग्रुप का भी हिस्सा थी, एक बात जाहिर थी कि एक्स उसका लीडर था। लूसी ने फार्म हाउस के दरवाजे पर पहुंचकर 3 बार दस्तक दी, जिसके 1 मिनट बाद दरवाजा खुल गया। जैसे ही राज अंदर घुसा, वो हैरान रह गया। वो अचानक एक बहुत बड़े हॉल के बीचों बीच खड़ा था, जहां दीवार पर उसकी जिंदगी के अनगिनत पल तस्वीरों में कैद थे। लूसी, तुम लोग मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? क्योंकि तुम हमारा ही हिस्सा हो राज। यू आर चूज मी। उस आवाज को सुनकर जब राज पीछे पलटा तो उसके सामने एक 40 साल का आदमी खड़ा था। लेट मी गेस, एक्स?